गोविंद को पकड़ा और रस्सी लेके आई है। भाव देखिए, वात्सल्य भाव कितना माताओं को वात्सल्य भाव होता है। अब रस्सी भी लेके आई तो रेशम की रस्सी है जो चुभे नहीं लाला को। जैसे कि नारियल की रस्सी भी आती है, मूंज की रस्सी आती है, बहुत सारी रस्सी आती है, वो चुभ सकती है। मतलब इसको बांधना भी है, इसको चुभे भी, कष्ट भी नहीं आए, वो बन जाना चाहिए। भाव है यशोदा का। कान पकड़ा और व्यवस्थित उस उखल के पास में जाके मुसल से बांधने लगी। सुखदेव जी कह रहे हैं उसी समय अदिति आ गई और आके कह रहे हैं मेरे वामन को कोई नहीं बांध सकता है, क्योंकि वामन भगवान एक कश्यप ऋषि के पुत्र है ना। दो माँ है, एक भी नहीं दो है, दीति और अदिति। एक से देते हुए एक से देता हुए, लेकिन माँ तो है ना। भाव माँ वाला रखना है। राक्षस में यह हमें मतलब नहीं है, लेकिन माँ तो है ना। दो माँ है। वामन भगवान को कौन बांध सकता है? मेरे वामन को कोई नहीं बांध सकता है। माँ से कश्यप ऋषि है जो मुसल बन के आ गए, जो मुसल साक्षात कश्यप है। ये माता पिता आ गए दोनों। अब मुसल जो है वे कह रहा कि चिंता मत करना, तू रस्सी बन के चल मेरे साथ में। कैसे बांधेगा? यशोदा, यशोदा की इतनी ताकत है, हमारे वामन को कौन बांध सकता है? ये भाव है। अब जब बांधने लगे तो वैसा रस्सी कितनी बड़ी लाते हैं, लेकिन दो उंगल छूटी पड़ जाती है। यशोदा फिर जाती है, फिर रस्सी लेके आती है, फिर जाइट करती है, फिर बाहर चालू करें, फिर 3 उंगल छूटी पड़ जाती है। नाव पे ले जाए कि इतनी घट रही है, इतनी लेके आऊं, वो फिर घट जाती है। सुखदेव जी कह रहे 3 बार बांधती रस्सी, लेकिन फिर छोटी पड़ जाए। तब सुखदेव जी कह रहे परीक्षित सावधान। अब कृष्ण को दया आने लगी, माँ घबरा गई, बड़ी परेशान होने लग गई। अब भगवान स्वयं अपने आप में बंद गए, माता यशोदा अपना काम करने लग गई। और क्यों? मल्लिकार्जुन का उद्धार करना था भगवान को, इसलिए लीला की। ठाकुर जी आगे वही तो करवा रहे लीला। मेरे भगवान श्याम सुंदर कन्हैया लाल जी ने देखा कि माँ अपने काम में लग गई और धीरे से वे ये बंधा हुआ ही है। ऐसे करके घुटमन जब गए ना तो जाके जैसे दोनों वृक्ष टच हुए, और टच होते ही ग्राम से नीचे गिर गए वृक्ष। और कानों में कुंडल, मस्तक पर चंदन, दोनों पार्षद खड़े हो गए, दोनों धनुष खड़े हो गए। देव रूप में प्रार्थना करी भगवान की। जब आवाज आई, वृक्ष की आवाज आई, यशोदा बाहर जाए देखे तो वृक्ष तो गिर गए और 2 पुरुष खड़े भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले जाइए आप गंधर्व लोक में। ऐसी लीला की। इसके पश्चात भगवान और भी लीलाएं कर रहे हैं और भगवान धीरे धीरे अब और बड़े होते जा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं एक दिन गोविंद ने बहुत सुंदर लीला की। अपने बलदाऊ जी भैया, मेरे गोपाल गोपालक सब ये तारक नाम का जो वन है और वहां जाते हैं। तारक वन में अपने बछड़े गाय को लेके जा रहे हैं। गोविंद और बड़े हो गए, साथ में गाय भी हैं, बछड़े भी हैं। ऐसे स्थिति तारक वन में गए। कंस ने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम है अघासुर। देखिए मैंने कई राक्षस को काट दिया है। राक्षस तो बहुत आए थे। दावा ने अग्निपान भी किया था। एक राक्षस आया तो उसने अग्नि फैलाई, भगवान दावा अग्निपान भी किया है। कर्णामत वर्तासुर, न जाने किस किस को मारा है भगवान ने, लेकिन जो मुख्य है अघासुर, ये मुख्य था। अघासुर को भेजा। ये तारक वन में आया अघासुर। इसने मुंह आके फैला लिया। वो मुंह भी इतना फैलाया कि एक तलवार जो था ये पृथ्वी पे, एक तलवार आकाश मार्ग पे, और जैसा लग रहा मानो को गुफा जैसा बना रखा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित बड़ा सुंदर भाव है। मेरे गोविंद ही तो कर रहे हैं, जो भी लीला उनको करना है वही तो कर रहे हैं। आज बड़ी सुंदर एक लीला की उनने। लीला सबसे पहले एक मैं निवेदन करता हूँ, जैसे आज गिरिराज पूजन है। आज क्या है? गिरिराज जी पूजन है, ठीक है। ये रोज अपन पूजन करते हैं। ये अपन का बाहर जाते हैं, जिसे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं कहाँ पे भी, तो ऐसा होता है ये ट्रेन में यात्रा कर अपन पड़ोस में अगर कोई टिफिन निकालता है, कोई पार्सल निकाल के अगर जब जिमता है, ठीक है ना। अगर अपन भूख नहीं लगी है, लेकिन जैसे उसने अपना टिफिन खोला, पार्सल खोला, डिब्बा, वो अपने मन में आने लग जाता है। भोजन नहीं ले गए, मन में आता है कि आपको बेचने वाला आ जाए, सब्जी पूरी अपन भी ले लेते। होता है भाव, होता है कोई चिंता हो तो अपन याद आ जाते, कोई नाश्ता कर रहा है उसको देख के अपन मन में आ जाते, चलो अपन को कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। होता है सर, होता है भाई साहब। सर वैसे जब आप शुरू जब आप मंडी करने गए होंगे ना, आप इष्ट मित्र जब टिफिन लेके गए होंगे, जब उन्हें टिफिन खोला होगा, आप नहीं ले गए, लेकिन मन में तो आता है अपन भी ले आते, ठीक है, ऐसा आता है। अब ले जाए करना, बोले बालकृष्ण लाल कीजिए, आपको टिफिन मिलेगा कंप्लीट सुबह सुबह। बोला 5 बजे आपको टिफिन तैयार रहेगा आपका। ठाकुर जी की
हम भोग लग जाएगा तुलसी धरी का टिफिन मिलेगा बेफिक्र हुआ। बड़ा सुंदर भाव। प्रत्येक गोपी प्रसाद बनाती है, अपने बेटे का टिफिन पार्सल तैयार करती, जंगल में जाएगा ना, गौचारण करने जाएगा ना, तो जब टिफिन पे करती है तो उसमें कृष्ण के नाम का भोजन भी रखती है प्रत्येक गोपी। जब सब जंगल में बैठ जाते हैं, सब गो वाले कहते हैं आज मेरी माता जी ने पकौड़ी बनाई है, कोई कहती है आज ये व्यंजन बनाया है, आज ये आइटम बनाया है। वो कृष्ण आपका भी हिस्सा है इसमें। मेरी माँ ने कहा लाला को भी जिमाना साथ में, अकेला मत जीवना, लो लाला आप भी जिमो, लो लाला आप भी जिमो। सुखदेव जी कहते हैं उसी मंडली के अंदर एक मधुमंगल नाम के ब्राह्मण देवता है। मधुमंगल जी नितांत गरीब है, पूर्णमासी उनकी माँ है, घर में कुछ नहीं, नितांत गरीब है। मैं निवेदन कर रहा हूँ गरीबी कितनी भी आ जाए चिंता मत करना, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे गोविंद ये गरीबी मत देना, तो हमारे दिल से मत हटना, ये गरीबी शेयर नहीं कर सकेंगे। परमात्मा आप हमारे मन के अंदर रहो, ये ठीक है, ये है या नहीं है, पैसे कौड़ी है या नहीं है, घर है या नहीं है, हम कैसे भी ले जाएंगे, लेकिन गोविंद आपके बिना नहीं दे सकते, आप हमारे हृदय में हमेशा रहना। ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए। मधुमंगल की माँ है पूर्णमासी माता, एक दिन यशोदा के पास में गई तो कहा माता जी कुछ हो ना, आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। माता यशोदा ने देखा, देख लिया भोजन सामग्री को, कहा कि कल से एक काम करना, आपके एक ही तो बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, अपने राम जी की कृपा को कभी तो है ही नहीं, आपका बेटा मेरे गोविंद के साथ में रहेगा, कृष्ण के साथ में रहेगा, यही भोजन वगैरह कर लेगा, स्कूल जाना चाहे तो गोविंद के साथ में स्कूल भी जाएगा, वो जो बने हुए सेवा कर ले, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ी प्रेम से यही भोजन करेगा। वो आप मंदिर में जाके भगवान का भजन करिए, आपकी व्यवस्था हम सब कर देंगे। कुटिया के अंदर रहती है पूर्णमासी माता, भजन करने जाती है तो वहां से भजन करने जाती है। वृंदावन आज भी नियम है, वृंदावन जाओगे ना आज भी नियम है, वहाँ भजन करने जाओ आपको एक कटोरा चावल वगैरह ये भोजन बनाया वहां से मिलता है, ठाकुर जी प्रसाद मस्ती में पालो। भजन करने जाओ मंदिर में, वहां से सूखा आइटम भी देते हैं, वो बना बनाया भोजन भी मिलता है, ठाकुर जी प्रसाद। पूर्णमासी मंदिर में जाती है, कटोरा चावल मिलता है, वो दाल मिलती है, खिचड़ी बना लेती है, पा लेती है, वो कृष्ण के साथ में मधुमंगल है सही। जब ब्रजवासी गो बालक टिफिन खोलते हैं उस समय सब कहते हैं गोविंद मेरा घर का लो, मेरा घर का जिमी है, मेरा घर का जिमी है। तब मधुमंगल सामने कृष्ण के सामने देखते हैं और मन में आता है गोविंद अगर कुछ देता ना, कुछ धन दौलत माल खजाना, कुछ खाने की वस्तु अगर देता ना हमको, तो हम भी जिम्माते गोविंद कितना आनंद आता, तेरे को जिम्माते हमको कितना आनंद आता। देखिए जिसने भोग कभी भगवान को लगाया नहीं ना, कभी नहीं लगाया, कभी जिमाया नहीं ना, तो ये तो फालतू समझता है, ये नाटकबाजी है। वो जो रोज अगर जिमाता है ना भगवान को, ठाकुर जी को रोज जिमाता ना, अगर एक दिन में नहीं जिमाएगा ना तो समझो कि उसको बहुत बड़ी बीमारी लगती है शरीर में। जो रोज जिमाता है भगवान सेवा रोज करता है, वो रोज जिमा रहा है, ठाकुर जी को नियमित सेवा कर रहा, रोज जिमा रहा है। अगर एक दिन अगर बाहर चला जाएगा ठाकुर जी को बिना जिमाए तो वो भोजन छप्पन भोग भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके दिमाग में गड़बड़ रहेगा। ये बार बार गोविंद को तो जिमाया नहीं, अपन जिम रहे, गोपाल तो भूखे हैं, गोपाल ये सब और जो नहीं जिमाए मतलब भी नहीं भगवान से, जैसे कृष्णा जी उसे कुछ भी नहीं आता है, कोई दिमाग में नहीं आएगा। वो जो रोज जिमाता रोज सेवा करता है उसके मन में जरूर आएगा मेरे गोविंद भूखा तो ना है, मेरे गोविंद को प्यास तो ना लगी, ऐसे भाव उत्पन्न होता है। मेरे गोविंद को मुझे सुलाना है, मेरे गोपाल को मुझे सुलाना है, मन आता ना मेरे गोविंद। अब ठंड का मौसम आएगा थोड़े दिन बाद, मेरे गोविंद के लिए स्वेटर की व्यवस्था करना पड़ेगा। यहाँ को बनाने वाला हो तो ठीक है, वृंदावन जाएगा वहां से स्वेटर मंगाएगा गर्म स्वेटर, मेरे गोविंद के लिए कंबल की व्यवस्था करना है, इनके लिए रजाई की व्यवस्था करना है, बड़ा लाभ होता है। आओ गोविंद को सुलाने वाली बात आ गई, थोड़ा सुला देते हैं तो आगे कदम में चलते हैं। जिससे भाव से बिस्तर लगाते हैं ना ओढ़ लीजिए गोविंद, भाव से जिमाते हैं, भाव से सुलाते हैं, भाव से उनको स्नान कराते हैं, भाव से दूध पिलाते हैं। यही भाव ब्रजवासियों में सब ब्रजवासी कहते हैं हे गोविंद छोटे छोटे दो बालक है, मेरी माँ ने भी आज टिफिन भेजा है, मेरी माँ ने भी पार्सल दिया है, जिमो ने लाला जिमो। उस समय मधुमंगल के मन में आता है हे भगवान अगर हमें कुछ देता, आज हम भी तेरे को जिमाते हैं। निवेदन कर रहा हूँ जिसको ठाकुर जी सब कुछ दिया है ना, आप जरूर अपने भगवान को जिमाना। ये भगवान को कुछ नहीं भाव अभी देते देवा, आपको भाव चाहिए, जीवना तो आपको ही है, क्योंकि हम कोई
कर्म भाई तो है नहीं जो जिमा देंगे कि सामने आ जाएगा, सामने रखना है, जिमना तो आपको ही तुलसी धर देना है, लेकिन आपका भाव आप रोज जिमाओगे, हो सकता है इस दिन बंधु के एक दिन मन में आ जाए ना आपके थाली में से कब जिम भी ले, रोज जिमाओगे ना तो एक दिन जिम भी सकता है। जिमा है, कलयुग में जिमा है। उस दिन कहा था ना, थाली भरी में लाई खींचड़ो ऊपर घी की वाट की, अरे जिमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, बाबो मारो गाँव गयो छे न आवे कबू आवे लो, मारे भरोसे थारे कर गयो भूखो न रे जावे लो। जिमा है, काष्ठ की मूर्ति में से जिमा है, यही भगवान। मीरा मूर्ति में समाई है, सबको मालूम है। मीरा मंदिर में गई थी, वापस नहीं आई है, ये सबको पता है। मूर्ति में समा गया, हो सकता है रोज भाव से रखे, लेकिन गोविंद जिम भी दे। भाव हो गई बात वाली है, भाव भी देते हो, आपका भाव कैसा है। तो निवेदन कर रहा था कि जो माता हैं, जो बहनें, जो सज्जन, जो भक्त हैं, रोज भगवान को स्नान कराते हैं, वो रोज जिमाते हैं। अगर एक दिन अगर उनको स्नान नहीं कराया, स्नान करा दिया, अगर भोग नहीं लगाया है तो दिन भर उनका मूड खराब रहता है। क्या है, भगवान मेरा भूखा है। ये क्या है, ये वात्सल्य भक्ति है। तो भक्ति ये प्रेम है ठाकुर जी से प्रति। मेरे गोविंद देखता है, गोविंद देख रहा है। गीता जी बताया अनेक आंखें हैं इसके, अनेक आंखें हैं, ये देख रहा है। ये मन रूप में आपके अंदर ही बैठा है। जठराग्नि के अग्नि बन के आपके शरीर के अंदर बैठे, जो आप खाते पचाने काम यही तो करता है। वेदों में साम वेद है, सब जानता है। रोज विचार करते हैं मधुमंगल, ये समझ गया, मनी मन समझ गया। आज बड़ी प्रेम से कहा, आज गोपालक मैं किसी का घर का नहीं जिमूंगा, अगर मुझे भोजन करना है तो मैं मधुमंगल जी का घर का जिमूंगा। आज ये मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी अगर किसी गरीब के घर जाएगा, मानो उसको कितना आनंद आता होगा, बहुत आनंद आता है। आज ये जगत पिता, ये ब्रह्मांडपति, ये ब्रह्मा के सबके पिता श्री जी आज कह रहे मधुमंगल, आज तो मैं आपके घर का भोजन करूंगा। ये बात सुनी और मधुमंगल तो उठ के दौड़ लगा दी। जाके पूर्णमासी माता को माँ से कहते हैं, ए माँ, कन्हैया कितना दयालु है, वे कितना कृपा सिंधु है। यही मुरारे कुंज विहारे, यही मुरारे कुंज विहारे, यही प्रणतन जनु बंधो, राशनि कुंज काढ़ा कुंज नित्यम भ्रमरसतं गिलकांतम। कितना दयालु है, कितना कृपा सिंधु है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवाय तुम्हारे, कोई न अपना सिवाय तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही हो खीवैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही हो खीवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, प्रभु के चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा की दृष्टि बनाए रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। माता कितना कृपालु है, मेरा बंधु है, मेरा कुटुंब है, मेरा सर्वस्व है। ये रास निकुंजन करने वाला, ये रास बिहारी कितना दयालु है। आज अपने घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने बोला मधुमंगल के घर का भोजन करना है। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित सावधान, दौड़ते हुए आए, माँ से निवेदन किया। माँ ने कहा बेटा मंदिर में गई थी, भजन कीर्तन किया, मैंने स्मरण किया, वो माँ से एक कटोरा चावल मिला था,
एक कटोरा चावल लेके मैं आई हूँ, वो मैंने कुछ दाल मूंग की डाल ली, वो मैं खिचड़ी बना ली, वो खिचड़ी का भोग मैंने गोविंद को लगा दिया, वो मैंने पा लिया बेटा। और साथ में कड़ी बनाई थी मैंने, क्या बनाई थी? कड़ी बनाई थी। वे कड़ी भी करीब करीब पूर्ण हो चुकी है, लेकिन पात्र अभी झूठा है, पात्र झूठा है। निवेदित पात्र वाली बात आई है। द्रौपदी को जानते हो, उसको अक्षय पात्र मिला था। द्रौपदी को अन्नपूर्णा की कृपा थी, वो उसको अक्षय पात्र था। मतलब द्रौपदी अगर भोजन कर लेती थी, पात्र का सफाई हो जाती थी, तो फिर कुछ नहीं। द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है, अगर पात्र झूठा है तो भी लाखों पब्लिक को आप जिमा सकते हैं। अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास में। यहाँ पे पात्र बेटा ये झूठा है, ये पात्र उसके अंदर थोड़ी बहुत कड़ी हो तो देख लें, मैंने तो निपट लिया, वो तो अगर बच्ची हो तो देख ले। और जैसे ही मधुमंगल जी ने जाके उस पात्र को उठाया, मिट्टी का पात्र चलता था, देहाती भाषा में उसको दोनी बोलते हैं, और भी अलग अलग भाषा में बोलते हैं उसको। तो उस पात्र को उठा के देखा तो उसके अंदर कड़ी दिखाई दी। मधुमंगल जी खुश हो गए, मेरे गोविंद तो कड़ी भी पी लेगा। मैंने निवेदन किया आपको दूसरे दिन की कथा में कि गोविंद को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये लोटे धरो, ये चावल रंगो, ये मंडल बनाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, 56 भोग लगाओ, उसको आवश्यकता नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी भावना है, ये हमारी पवित्रता है, ये हमारा सोच है, ये हमारी श्रद्धा है। जो हम ये कर्म कर रहे हैं, उसको जमारे चुटारे सब कर रहे हैं, ये हमारी श्रद्धा है। उसको तो एक धूप की, एक अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, आपके दीपक की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। अगर उसको आवश्यकता है तो भाव विद्यते देवा, आपको भाव की आवश्यकता है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। बात मन की हो रही है, उसके तो मन से मतलब है, बाकी ये दौलत से थोड़ी मतलब है। ये तो है हमारे